नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव सोनल पीजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गति के बारे में कुछ पढ़ा था और लास्ट में हमने उसमें दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो दूरी और विस्थापन के और क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कि विरामावस्था के लिए जो ग्राफ हैं ये कैसे होते हैं, इसमें किस प्रकार के कितने ग्राफ आते हैं। तो आज बात करते हैं कि विरामावस्था के लिए ग्राफ। विरामावस्था जो है इसके लिए 3 ग्राफ आते हैं। तो 3 ग्राफ कौन से होते हैं देखिए। विरामावस्था के 3 ग्राफ आते हैं। पहला ग्राफ है स्थिति, पहला ग्राफ क्या है, स्थिति और समय में, स्थिति और समय में। दूसरा ग्राफ है वेग, वेग और समय में। और तीसरा जो ग्राफ है वो है त्वरण, त्वरण और समय में। तो विरामावस्था के लिए जो ग्राफ है कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्थिति और समय में, वेग और समय में, त्वरण और समय में। समय जो होता है हमेशा नीचे आता है। जो वस्तु इंडिपेंडेंट होती है या स्वतंत्र होती है वह हमेशा नीचे आते हैं। तो समय क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं होता, इसलिए हमेशा नीचे आता है समय। तो पहले ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है कि स्थिति और समय में ये कोई जीरो समय है। जीरो समय पर, जीरो समय किसे कहते हैं, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे जीरो समय कहते हैं। जैसे इस लड़के ने जो है 8 बजे से पढ़ना शुरू किया, तो जो 8 बजे से जो है वो क्या है, अपना जीरो कार्य है। शुरुआती जो समय होता है उसे हम बोलते हैं जीरो। शुरुआत जिस समय जिस कार्य के शुरुआत करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीरो समय। तो हम मानते हैं कि 8 बजे किसी जो कोई काम कर रहा है उसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे है। 8 बजे किसी व्यक्ति की जो कोई काम कर रहा है उसकी स्थिति यहाँ पे है। 8:30 बजे भी उसकी स्थिति यहाँ पर ही है। 9 बजे भी उसकी स्थिति सेम है और 10 बजे उसकी स्थिति सेम है। तो समय जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो समय है 8 बजे भी जो स्थिति है उसकी 8 बजे वही है, 8:30 बजे वही है, 9 बजे वही है और 10 बजे वही है। तो समय जो है अपना वो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ये अपन इसको मिलाएंगे तो एक क्षैतिज रेखा जो हमें प्राप्त होती है यही स्थिति और समय में ग्राफ है। स्थिति और समय में कैसा ग्राफ आता है कि क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि समय बदल रहा है लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। क्या लिखेंगे कि समय बदल रहा है, समय जो है वो लगातार बदल रहा है, समय बदल रहा है लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि समय जो है वो लगातार बदल रहा है लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं है या स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। तो ये ग्राफ आता है। दूसरे हम इसको बोल देते हैं कि समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। कैसा ग्राफ प्राप्त होता है कि समय अक्ष के समांतर रेखा या फिर इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इस समय जो है समय अक्ष की समांतर रेखा या क्षैतिज रेखा। हमारी आंखें जो होती हैं इसके समांतर जो होती है वो होती है क्षैतिज रेखा और आंखों की जो लंबवत होती है वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अपन को पता चल गया होगा कि कैसे ग्राफ प्राप्त होता है, क्षैतिज रेखा प्राप्त होता है। अब अगला ग्राफ की बात करते हैं कि वेग और समय में। अपन देखते हैं कि विरामावस्था के लिए क्या कभी वो जो गति होती है, विरामावस्था जो होती है उसमें कोई गति नहीं होती क्योंकि नाम ही क्या है, विरामावस्था की, एक जगह स्थिर। तो जब गति ही नहीं होगी तो वेग भी नहीं होगा, तो समय और वेग में कोई ग्राफ नहीं आएगा। इसी प्रकार जो त्वरण और समय है, त्वरण और समय में भी कोई ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि जब वेग नहीं होगा तो त्वरण कहाँ से होगा। तो जो विरामावस्था के लिए वेग और समय में कोई ग्राफ नहीं आता और त्वरण और समय में भी कोई ग्राफ नहीं आता। तो हमें एक ग्राफ प्राप्त हुआ है किसमें, स्थिति और समय में,
और वो भी क्या है कि क्षैतिज प्राप्त होता है, क्षैतिज रेखा या समांतर समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। अब आगे बात करते हैं इसमें दूरी और विस्थापन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आते हैं, आज इनके क्वेश्चनों पर और देखते हैं कि आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो दूरी और विस्थापन में आंकिक प्रश्न, दूरी और विस्थापन पर आधारित आंकिक प्रश्न देखिए क्या है। दूरी और विस्थापन पर आधारित, दूरी और विस्थापन पर आधारित आंकिक प्रश्न। दूरी और जो विस्थापन है इस पर आधारित आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स किस प्रकार आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान का क्या है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान कहते हैं ट्रैक का, आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर करने में या लगाने में धावक या खिलाड़ी, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर करने में या लगाने में एक धावक को 40 सेकंड लगते हैं, क्या है कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड लगते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड क्या है, 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन वह दूरी क्या होगी। क्या क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में धावक जो खिलाड़ी है उसको 40 सेकंड लगते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात उसका विस्थापन वह दूरी क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, एक चक्कर में कितना समय लगता है, एक चक्कर में लगा समय कितना, 40 सेकंड, ठीक है। और कुल समय क्या है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। अब मिनट जो है इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 60 सेकंड होती है प्लस 20 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 12 120 प्लस 20 कितनी हो गई, 140 सेकंड आ गई। कुल समय क्या आ गया, 140 सेकंड। एक चक्कर में लगा समय 40 सेकंड, कुल समय 2 मिनट 20 सेकंड है। 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड। अब बात करते हैं कि इसमें का विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो अभी टोटल कितने चक्कर लगेंगे, इसमें अपना जो 140 सेकंड है इसमें एक चक्कर में कितना समय लगता है 40 सेकंड, तो टोटल समय क्या है 140 में 40 का भाग दे देंगे, 140 में 40 का भाग दे देंगे तो कुल चक्कर आ जाएंगे, कितने चक्कर लगेंगे। तो 40 दिया 120, 20 बचे तो 3 टू 40/20, 30 × 20/40, तो 2 दूनी 4, तो 3.5 चक्कर आ गए। कुल कितने चक्कर आ गए 3.5 चक्कर। देखिए 40 सेकंड 140 सेकंड है, एक चक्कर पूरा 40 सेकंड, दूसरा चक्कर भी पूरा 40 80 सेकंड, तीसरा चक्कर भी पूरा 120 सेकंड। तो 3 चक्कर तो पूरे हो गए और एक चक्कर आधा। तो मान लो यहां से स्टार्ट किया तो 3 चक्कर तो पूरे और एक चक्कर आधा, तो यहां तक आएगा। ये मान लो बी पॉइंट, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। 3 चक्कर तो पूरे और एक चक्कर आधा, तो ये दिवस। तो क्या पूछा है, विस्थापन पूछा है।
क्या पूछा है? विस्थापन पूछा है। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन विस्थापन क्या होगा? ये तो इसकी त्रिज्या क्या है? r है। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन व्यास के बराबर होता है। यहां से यहां तक आपका व्यास हो गया, तो व्यास क्या होगा? 2r। विस्थापन क्या आ गया इसका? 2r। अब दूरी की बात करते हैं। दूरी में क्या बताया था वीडियो में कि वह जिधर भी जाता है, जितने भी किसी भी पथ पर जाता है, उसकी पथ लंबाई, उसके पीछे पीछे हम उसके पथ को माप लेते हैं, तो कि कितनी दूरी तय की है। तो कुल दूरी या कुल पथ की लंबाई जो होती है वो दूरी होती है। तो यहां से 3 चक्कर पूरे किया, एक चक्कर में कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 3 चक्कर तो पूरे, और एक चक्कर हाफ, तो हाफ क्या होता है? पाई आर। तो दूरी क्या आ जाएगी? 2 4 5 6 और 7 पाई आर। इसकी दूरी क्या आ गई? 7 पाई आर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होगा? इसका विस्थापन और दूरी निकल गई। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल सवार 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मोटरसाइकिल सवार 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, एक मोटरसाइकिल सवार 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तत्पश्चात 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तत्पश्चात 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा में चलता है कि मोटरसाइकिल सवार 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तत्पश्चात 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। मोटरसाइकिल सवार द्वारा तय किया गया विस्थापन व दूरी क्या होगी? तो इसमें क्या ज्ञात करना है? विस्थापन, तो विस्थापन व दूरी क्या होगी? क्या है कि क्या क्वेश्चन है? एक मोटरसाइकिल सवार 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तत्पश्चात 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। आपको पता ही होगा दिशा किधर होती है। सॉल्यूशन देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। हिंदी में बोले तो ये उत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या है कि मोटरसाइकिल सवार 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो ये है, ये 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। उसके पश्चात वह 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो ये 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो इसका विस्थापन और दूरी क्या होगी? माना ये कोई प्रारंभिक बिंदु ए है और ये अंतिम बिंदु बी है। तो विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मतलब को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड। यहाँ ए से और ये बी है, ए और बी, तो ये अपना विस्थापन है। ए से बी तक की सीधा रेखाखंड ये अपना विस्थापन है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अपने को कर्ण निकालना है। विस्थापन बराबर कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ये करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 4 10 करीब 100। तो विस्थापन क्या जाएगा अपना? 10। विस्थापन तो क्या हो गया? 10। अब दूरी अपन ने क्या बताया थी? जैसे जैसे चलता है उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो 6 किलोमीटर तो ये आ गया पूर्व दिशा में और 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14। दूरी कितनी आ गई? 14 मीटर। तो दूरी क्या होगी? 14 मीटर। तो ये एक क्वेश्चन था। अब आगे जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आगे किस प्रकार क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर, ये भी दिशा पर याद आया क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 4 मीटर पूर्व दिशा में, क्या है क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी 4
4 मीटर, एक विद्यार्थी 4 मीटर पूर्व दिशा में, एक विद्यार्थी जो है वह 4 मीटर पूर्व दिशा में तथा 3 मीटर, 4 मीटर पूर्व दिशा में, 3 मीटर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में 4 मीटर पूर्व दिशा में और 3 मीटर दक्षिण दिशा में, तथा अंत में वहां से 4 मीटर, तथा अंत में वहां से 4 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है, पश्चिम दिशा में चलता है। तो विद्यार्थी का विस्थापन एवं तय की गई दूरी क्या होगी? तो विद्यार्थी का विस्थापन व दूरी क्या होगी? क्या है कि एक विद्यार्थी जो है 4 मीटर पूर्व दिशा में तथा 3 मीटर दक्षिण दिशा में तथा अंत में वहां से 4 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो विद्यार्थी का विस्थापन व दूरी क्या होगी? अब तो देखिए दिशा क्या थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो एक विद्यार्थी जो है 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, ये हो गया 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, मतलब 3 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। 3 मीटर क्या है कि वह दक्षिण दिशा में चलता है, 3 मीटर क्या चलता है दक्षिण दिशा में, तो 3 मीटर क्या चलता है दक्षिण दिशा में चलता है। तत्पश्चात वहां से 4 मीटर पश्चिम दिशा में चलता है, 4 मीटर कहाँ चलता है पश्चिम दिशा में। तो सबसे माना ये अपना प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु हो गया। तो विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये हो गया विस्थापन। देखिए ये जितनी है उतना ही ये है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 3 मीटर, विस्थापन क्या आ गया 3 मीटर। और दूरी क्या होती है? दूरी जो होती है वो होती है कि जहां भी जिधर भी जितना भी चला उस सबको अपन मापते चले। तो 4 + 3 + 4 8 11 मीटर क्या होगी इसकी दूरी होगी। तो विस्थापन और दूरी आपको निकालना आ गया होगा कि विस्थापन और दूरी कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन हो उसमें विस्थापन और दूरी को किस प्रकार निकाला जाता है। तो अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन आगे का नया टॉपिक लेंगे, आगे देखेंगे कि कौन सा टॉपिक लिए अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।